प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय संस्कृत मासिक परीक्षा अगस्त 2022 का प्रश्न पत्र, जिसको हम हल करने वाले हैं आपके सामने। सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ आज जानेंगे। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं उत्तराखंड बोर्ड के महा अगस्त की मंथली टेस्ट के जो पेपर है, जो कि हमारी पुस्तक संस्कृत की आमोदिनी पुस्तक से यह प्रश्न पत्र लिया गया है। इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है मित्रों, एक पाठ है हमारे कक्षा 8 की आमोदिनी पुस्तक में, मद्य निषेध, अर्थात जो नशा है वो उसका परित्याग कर देना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। चाहे मद्यपानम हो चाहे सुरापानम हो, नहीं करना चाहिए। उसी पाठ से प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न है, बाल चरो कुत्र वार्ताम कुरुत। बालक जो हैं वो कहाँ वार्ता कर रहे हैं? इसमें दो बालक वार्ता कर रहे हैं। वो बालक कहाँ वार्ता कर रहे हैं? कहाँ का सीन है, कहाँ का दृश्य है, उस स्थान का नाम लिखना है। तो मित्रों, जो बालक थे वो गांव में एक मेले का आयोजन हुआ था। तो मेले में वो वहाँ पर मेले में वो बातें कर रहे हैं। तो अब इसका जो उत्तर हो जाएगा, बाल चरो मेला पके वार्ताम कुरुत। मेला पके होता है मेले में। मेले, ये उत्तर आपको यहाँ देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, बाल चरो मेला पके वार्ताम कुरुत। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख है। दूसरा प्रश्न ये आया हमारे पास, ये हमारे जो पुस्तक है कक्षा 8 की आमोदिनी, उसमें भव्या भागीरथी एक पाठ है। भव्या भागीरथी, हमारी जो भागीरथी है माँ गंगा है, वो वाकई में भव्या है, बहुत सुंदर है। उसी से एक पाठ लिया गया है, गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवती। ये प्रश्न वहाँ से लिया गया है कि गंगा जल से, सिक्तम मतलब सिक्तम होता सिंचाई करना, क्षेत्रम होता खेत, कीदृशम भवती तो गंगा के पानी से जो खेतों की सिंचाई की जाती है, तो वो खेत कैसे हो जाते हैं, कैसे दिखाई देते हैं वो खेत। तो हम इसकी बात करते हैं इसके उत्तर की। तो उत्तर आप देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सम्मुख है। प्रश्न का उत्तर है कि गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम हरितम चापी ललितम भवती। गंगा जल से सिंचाई किया गया क्षेत्र हरा भरा और सुंदर हो जाता है। तो आप इस उत्तर को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों के दोनों। प्रश्न आता है अगला हमारा, संधि विच्छेद करने के लिए। तो संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनका विच्छेद करना है। मित्रों, विच्छेद क्या होता है? विच्छेद मतलब उसको टुकड़े करके, अलग अलग भाग करके उसको कर देना, तो संधि विच्छेद है। देखिए, जैसे इदानीम शब्द है, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, इदानीम और अपि। इदानीम अपि को दो हिस्सों में कर दिया। इदानीम प्लस यानी कि धन का निशान है, और अपि, तो ये हुआ संधि विच्छेद। ठीक है। अगर दो हिस्से पहले से हमारे पास 2, 3, 4 हिस्से पहले ही किए हुए हैं, विच्छेद पहले से है, तो उनको कहेंगे हम संधि करना। ये यहाँ पर हो जाएगा संधि करना। इनको उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, इदानीम धन अपि इदानीम अपि, तो ये संधि हुआ। और जब हम इदानीम अपि को दो हिस्सों में बांटे, इदानीम प्लस अपि, तो वो संधि विच्छेद हुआ। संधि और संधि विच्छेद अलग अलग, समझ गए होंगे आप। अगला हमारे पास है सर्वोत्तमा, सर्व धन उत्तमा, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर है तवोत संगे, तव धन उत संगे, आप दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी प्रकार से चापी, च और अपी दो को जोड़ करके चापी बनता है। तो इस प्रकार से हमने
ये संधि विच्छेद किया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। मित्रों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद करना है। गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है। इसका दूसरा है दोनों निकल जाते हैं। फिर है मद्यपान और सुरापान सब प्रकार से हानिकारक होता है। फिर है बालचर मेले में परस्पर वार्ता कर रहे हैं। 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो मैं चलता हूं आपको अनुवाद में लेकर के। हिंदी आपने देख ली, अब आप अनुवाद देखिए। संस्कृत में अनुवाद आपके सामने है। संस्कृत में अनुवाद, पहला वाक्य है गंगा सर्वश्रेष्ठा नदी अस्ति। गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, ये पहला वाक्य था हमारा। तो उसको संस्कृत में कर देंगे गंगा सर्वश्रेष्ठा नदी अस्ति। फिर है दोनों निकल जाते हैं। दोनों उभौ निष्क्रांतौ। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। फिर आया कि मद्यपान सुरापान दोनों जो हैं वो हानिकारक होते हैं। तो इसका हो जाएगा मद्यपानम सुरापानम च सर्वथा हानिकारकः भवति। तो मद्यपान और सुरापान, चाहे आप धूम्रपान करें चाहे आप शराब का पान करें, होता सब खराब है। ठीक है। सर्वथा अनर्थ कारकम, ये सर्वथा अनर्थ के कारक होते हैं, अनर्थ हो जाते हैं इन चीज़ों से। नशा किसी भी प्रकार का हो वो नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होता है। ये इस पाठ में बताया गया। मद्य निषेध एक पाठ है, उसमें बताया गया है। आप उसका वीडियो आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है कक्षा 8 की, मैंने वीडियो बनाए हैं, सभी पाठों के वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मद्य निषेध पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। बहुत ही बढ़िया पाठ है, आप जरूर उसको वीडियो को देखिएगा। तो मद्यपान सुरापानम च सर्वथा हानिकारक भवति। मद्यपान सुरापान जो है वो हानिकारक होता है। अगला वाक्य है बालचरा मेलापके परस्परम वार्ताम कुर्वन्ति। जो बालचर हैं, जो बच्चे हैं, वो मेले में परस्पर आपस में बातें करते हैं, कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं हम 5वां प्रश्न। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां प्रश्न। महत्वपूर्ण इसीलिए मित्रों, अभी तक जो हमने प्रश्न देखे वो 1-1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्न थे। जो पहला और दूसरा प्रश्न था वो 1-1 नंबर का था। तीसरा और चौथा प्रश्न 2-2 नंबर के थे। अब जो 5वां प्रश्न है ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो 4 मतलब सबसे ज्यादा नंबर का है। अब इसमें करना क्या है? अधोलिखित पदेषु विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे जो पद लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उनमें विभक्ति और वचन को लिखना है। इसमें ये कौन सी विभक्ति का शब्द है और कौन से वचन का शब्द है। 5 शब्द हमारे पास दिए हैं, 5 शब्दों के हमने विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आइए चलते हैं सीधे उत्तर की ओर। मैं आपको उत्तर पे ले चलता हूं क्योंकि ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है हमने। तो यहाँ पर हम आगे प्रश्न संख्या 5 के उत्तर पे। हमारा शब्द है निकटे, और निकटे कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति का शब्द है और एक वचन शब्द है। इसी प्रकार से परिवाराए, परिवार के लिए, आप कारक पढ़ेंगे तो के लिए किसके लिए आता है? तो ये आएगा चतुर्थी विभक्ति का शब्द है और एक वचन शब्द है। परिवार आए, परिवार के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण, ये सब जो है ना सारे कारक हैं। इन सब को आप जब कारकों को समझ लोगे तभी आप विभक्ति, कारक और विभक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। पहले कारक और विभक्ति तभी आएगी जब आप कारक भी सीख जाएंगे। तो कारक को भी जरूर पढ़ें। अब यहाँ पे आ गया प्रणालिकायाम। प्रणालिकायाम होता है नाली में। नाली में गिर गया शराबी, उस पाठ में बताया गया है, आप पढ़िएगा उस पाठ को।
प्रणालिकायाम कौन सी विभक्ति का शब्द है मित्रों? सप्तमी विभक्ति का शब्द है और एक वचन शब्द है। संकेतेन, संकेतेन कर्ता ने कर्म को करण से संकेतेन संकेत से तृतीया विभक्ति का शब्द है, एक वचन शब्द है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द हमारे पास आता है वो है मध्यपम। मध्यपम शब्द है द्वितीय विभक्ति का और एक वचन है। तो मित्रों, आप हमारे हर वीडियो को देखें। आपके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हमेशा आते आए हैं और आते रहेंगे। मित्रों, ये हर मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो वार्षिक परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या नहीं होने वाली है। आप 100% वहाँ पर मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।